इंडिया के मिडिल क्लास पेरेंट्स इतने इमोशनल हैं कि बेटी को एक अच्छा घर मिल जाए तो दहेज में लाखों लाख रुपए लौटा देंगे। इन बच्चों को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी लाखों लाख रुपए एजुकेशन लोन दे देंगे। इनफैक्ट कई बार दहेज से भी ज्यादा होते हैं अमाउंट्स। आप समझने की कोशिश करना दिक्कत कहां आ रही है। अच्छे ऑप्शंस या तो एक्सप्लोर नहीं करना या उनकी जानकारी नहीं होना। अब दहेज के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जब तक लड़के नहीं समझेंगे बाजार में नीलाम होते रहेंगे। बट हमारा काम है एजुकेशन लोन के बारे में आज के इस वीडियो में बात करना। तो समझना ये होगा, आप सोचो कि एक ऐसे प्राइवेट कॉलेज के लिए 20 लाख रुपए का आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, जहां से रैंडमली उस कॉलेज से कॉल आया, फिर कहीं से तो हमने सुन लिया भैया कि 1 करोड़ का पैकेज कहीं तो लग गया। अच्छा, ये 1 करोड़ के जो पैकेजेस सुने हैं ना, मैंने कॉलेज में देखा 1 करोड़ के पैकेजेस, 3 करोड़ के पैकेजेस प्रमोट हुए थे। बट वो उस कॉलेज के एक स्टूडेंट थे जो कि 10 साल पुराने पास आउट कैंडिडेट थे। उनको कब जाकर 3 करोड़ का पैकेज मिला, वो आज इंस्टीट्यूट पब्लिसाइज कर रहा है। एंड ये तो चलो बात हो गई कि ठीक है 10 साल बाद। अभी करंट कैंडिडेट्स के बारे में बात कर ले तो 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज। चेक तो कर लो, ऑफ कैंपस पैकेजेस थे कि कॉलेज ने ऑन कैंपस लगवा कर दिया है। प्राइवेट कॉलेजेस में ऑफ कैंपस जो कि स्टूडेंट ने खुद से कंपनी के पास जाकर अप्लाई किया है, वो पैकेजेस भी इंस्टीट्यूट पब्लिसिटी में डालता है। एंड चलो 40 LPA के पैकेजेस लगे भी तो कितने स्टूडेंट्स को लगे। उस कॉलेज में क्या हजारों कैंडिडेट्स थे एंड सिर्फ 20-30 कैंडिडेट्स के बड़े बड़े पैकेजेस दिखाए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट को 40 का लगा, 30 मान लेते 15 स्टूडेंट्स को 20-25 LPA का लगा। टोटल कितने कैंडिडेट्स थे उस कॉलेज में एंड कितनों को किस किस तरीके से पैकेजेस मिले, ये तो चेक कर लीजिए। बट समझना यहां यह है कि मैक्सिमम टीयर 3 कॉलेजेस में अगर जाओगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो छोड़ ही दो, पैकेजेस लगेंगे नहीं लगेंगे टीयर 3 से पता नहीं। सीएससी से भी लेते हो, मैक्सिमम केस में पैकेजेस 4 से 6 LPA के बीच में वैरी कर रहे होते हैं। एंड कई बार जब किसी कॉलेज का कॉल आता है, इसके चक्कर में धीरे धीरे इमोशनल हो होकर 20 लाख का एजुकेशन लोन हम कब ले लेते हैं हमें पता नहीं चलता। एंड ये किस तरीके से 20 लाख का एजुकेशन लोन काम करता है। आज तो हमने लोन ले लिया, जब बैंक में जाते हैं सारी बातें हम करते हैं, हमें पता चलता है भैया 10 से 15 साल तक हमें इस लोन को चुकाना होगा। हर महीने 30 से 35 हजार भरने होंगे। एंड जो जॉब लग रहा है, अगर इस एवरेज वाले क्राइटेरिया में जॉब लगा, 4 से 5 6 LPA, महीने के 30 से 35 हजार, चलो सेफ साइड के लिए 30 से 40 हजार कमा रहे हो। इस 4 से 6 LPA बैरियर में अगर आपका ब्रैकेट में अगर आपका जॉब लगा है, 30 से 40 हजार रुपए महीने कमा रहे हो और 30 से 35 हजार रुपए आप ईएमआई भर रहे हो उस लोन के अगले 10 से 15 साल तक। अच्छा भैया, आगे आने वाले समय में हमारा कुछ सैलरी बढ़ेगा भी तो चलो, 60 हजार 70 हजार बढ़ गया, फिर भी 30 से 35 हजार आप भर रहे हो हर महीने। एंड 10 से 15 साल तक अगर 20 लाख का एजुकेशन लोन है, मैं नहीं बोल रहा हूं 20 से 25 लाख का एजुकेशन लोन लेना नहीं चाहिए, लेकिन किस कॉलेज के लिए कब कहां लेना जरूरी है हमें यह समझना है। कभी भी एजुकेशन लोन ले रहे हो तो उस कॉलेज में कुछ एक्सेप्शनल पैकेजेस जो गए हैं, उन्हें ना देखने की बजाय हमेशा एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट परसेंटेज को देखिए। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में ये डेटा मिलना बहुत मुश्किल है कि उस कॉलेज का एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट परसेंटेज क्या रहा, क्योंकि ये ऑफिशियली शेयर नहीं होते। तो अगर तो देखो, उस प्राइवेट कॉलेज का अगर हमारे चैनल पर रिव्यू वीडियो है, हमने उसका एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट परसेंटेज मैक्सिमम केस में शेयर कर रखा होगा। वहां से डिटेल्स जाकर आप चेक कर सकते हो। पिछले से पिछले लाइक 2 साल पहले मैंने मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कवर किए थे। बट मैंने इस नीड को देखते हुए यार कि बहुत सारे पेरेंट्स तो लाइक टॉप के 5-6% स्टूडेंट्स को मिल गए गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में ही जा रहे हैं। उनके बारे में अवेयरनेस होना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके के कॉलेजेस हमने इस साल कवर किए। अब ऑब्वियसली सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो बिल्कुल टॉप के हैं, जहां स्टूडेंट जल्दी जाते हैं, उनको हमने कवर करने की कोशिश की। उनके जाकर आप एवरेज पैकेजेस, प्लेसमेंट परसेंटेज देख लो। हमने कहां शेयर किया स्टूडेंट्स का डेटा, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम केस में ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो आप एक तो जाकर वो देख लो, एंड अगर हमारे चैनल पर उनके वीडियोज अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्टली कैंपस जाइए, उनके स्टूडेंट से बात करिए। जब हम उनके स्टूडेंट से बात करते हैं, हमें आइडिया मिलता है भैया ग्राउंड रियलिटी पिक्चर क्या है, कितने स्टूडेंट्स को यहां पर इस तरीके के बड़े बड़े एजुकेशन लोन में फांसा गया है एंड उनके पैकेजेस क्या मिल रहे हैं। एंड जब आपको लगता है कि भैया जितना मैं एजुकेशन लोन ले रहा हूं, आप समझ के चलना, अगर 20 लाख का एजुकेशन लोन है, आप महीने के अगले 10 साल तक महीने कम से कम 30 से 35 हजार रुपए भर रहे होगे। हाँ, लेटर ऑन अगर आपको लगता है भैया पैकेजेस बढ़िया मिल गए हैं, तो आप जल्दी पे कर सकते हो, लेकिन और बड़े अमाउंट आपको देने पड़ेंगे हर महीने। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ग्राउंड रियलिटी जो है, पैकेजेस इतना मेरे लिए चलेगा, महीने के इतने अगर रुपए आ रहे हैं एंड महीने के इतने रुपए मैं ईएमआई में दे रहा हूं, अगर मुझे सूट करता है तो मैं लूंगा।
बट रियलिटी ये होती है कि मैक्सिमम पेरेंट्स जो इंडिया के अंदर हैं, वो पहले से एक बजट बनाकर चलते हैं। जैसे मेरी एक बात हो रही थी, लाइक मेरे ही एक नोन पर्सन थे, दूर दराज के कहीं के, उन्होंने कॉल किया कि यार रैंक तो ज्यादा कुछ खास बना नहीं है, एंड 15-20 लाख रुपए भी मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। एजुकेशन लोन उन्हें नहीं लेना पड़ रहा था, बट स्टिल 15 से 20 लाख आप रुपए खर्च कर रहे हो ना। आप एजुकेशन लोन नहीं ले रहे हो तो चलो थोड़ा सेफ हो, 15 से 20 लाख जो अभी आपके पास है उसके बेसिस पे आपने दे दिया, और उसके बाद चलो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी पैकेज लगेगा वो आपके अपने हैं। जो लगना था 15-20 लाख रुपए एक बार में लग गए, बट स्टिल आरओआई क्या बना? क्या हमें और अच्छे ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करने चाहिए थे? तो अच्छे ऑप्शंस के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर ढंग के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो। बट समझ के चलना, इनके पास तो रखे हुए पैसे 15-20 लाख, जिनके पास नहीं है, मैंने देखा है ऐसे पेरेंट जो 30 से 35, 40 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। एक बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, किसी रैंडम पर्सन ने बता दिया कि इस कॉलेज में ऐसे ऐसे पैकेजेस मिले, यार ले लेते हैं एजुकेशन लोन। आप देखो कि उसके रिटर्न कर पाने के चांसेस कितने हैं। सारा सिनेरियो देखो, एक बार ऐसा इमोशन में आकर कि बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, यार देख तो लो जाकर बात करके कि क्या रियलिटी है, पैकेजेस मिल रहे हैं जिसके लिए आप लोन ले रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम केस में रियलिटी नहीं होती जो आपको कॉल्स पे बताए जाते हैं। ठीक है। एंड कई बार जब रियलिटी पता भी चल जाती है तो फ्लो फ्लो में लोन ले लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है, शुरू में लगता है यार कि जब बच्चे का पैकेज लग जाएगा तो इतना हम ईएमआई पे कर देंगे, लेकिन जब लग जाता है फिर ईएमआई पे करने में, क्योंकि 10 से 15 साल यार छोटा समय नहीं होता। आप समझो 24 से 25 साल में, 23 से 25 साल के बीच आपका बच्चा ग्रेजुएट करेगा, बीटेक की डिग्री कंप्लीट करेगा, एंड उसके बाद 10 से 15 साल तक उसके शादी हो चुके होंगे, बच्चे हो चुके होंगे, सारे एंगल्स देखो, वो अपने ईएमआई पे कर रहा है। तो भैया ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कब लेना है कब नहीं लेना है, हमारा वो अपना रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर मुझे नहीं लेना है तो मुझे करना क्या चाहिए? तो समझते हैं ना यार। मैंने अभी कुछ दिनों पहले 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं कि अगर आपका कुछ रैंक मान लेते हैं लाख से 3 लाख रैंक के बीच में है, कौन-कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? 5 से 10 लाख रैंक के बीच में कौन-कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? कई बार स्टूडेंट्स अगर खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो इसी तरीके के प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाएँगे। लेकिन उस वीडियो में हमने सारे एंगल्स कवर किए हैं। आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको कुछ केसेस में एनआईटी विक के स्टूडेंट्स को मिल सकता है, अभी भी मिल सकते हैं, वो भी हमने कवर किया है। लो बजट चाहिए, हाई बजट अफोर्ड कर सकते हो, उनमें बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं, क्या सिनेरियोज बनेंगे, कब कैसे लेना चाहिए। इसके साथ आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, कोर ब्रांचेस चाहिए, हर एक एंगल से दोनों वीडियो में 50 कॉलेजेस के नाम तुमने सिर्फ एग्जांपल में लिए हैं। अगर ढंग से उन एग्जांपल्स को समझोगे, कैटेगरीज को समझोगे, ना जाने कितने कॉलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा भैया, अगर मुझे इनमें से कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहे, मुझे बीटेक ही सूट नहीं कर रहे, तो क्या और दूसरे ऑप्शंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। मेरे कई फ्रेंड जिनको सिर्फ कंप्यूटर में ही आगे करियर बनाना था, बट बीटेक नहीं मिल रहा, उतना रैंक नहीं था, और उतना बजट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने बीसीए का एक नॉर्मल डिग्री किया, खुद से स्किल्स डेवलप किए, ऑनलाइन कोर्सेज। आज के अगर कंप्यूटर ही करना, ऑनलाइन बतेरे कोर्सेज अवेलेबल है, आप करके देखो। बीसीए के कोर्सेज, हाँ बीटेक जितने हाई वैल्यू नहीं होते, पैकेजेस आपके जो आप देखते हो ना कि 40, 50, 60 हजार से चालू नहीं होंगे, बट यार बीटेक में जिस कॉलेज के लिए ले रहे हो उनके एवरेज पैकेजेस भी तो महीने के 30-35 हजार दे रहे हैं। हो सकता है बीसीए करने के बाद 30-35 हजार भी ना हो, मान लेते 10 से 15 हजार से चालू होगा आपका जॉब। बट समझने वाली बात ये है, मान लेते बिल्कुल लोकल जगह से करते हो, एंड बहुत ज्यादा अगर नहीं आप बड़े पैकेजेस क्रैक कर पाते हो, बीसीए करने के बाद 10 से 15 हजार से भी चालू करते हो, समझना यहाँ पर बात को। जहां आप बीटेक करते 20 लाख का एजुकेशन लोन लेकर 10 से 15 साल तक चुकाओगे, एंड 30 से 40 हजार का अगर जॉब लग भी गया, एंड 30 से 35 हजार आप ईएमआई भर रहे हो, कितने बचे हाथ में? हो सकता है बीसीए करने के बाद 10 से 15 हजार जो हाथ में बच रहे हैं, ऑब्वियसली यहां पर ईएमआई पे करने के बाद से ज्यादा ही है, 10 से 15 हजार, 20 हजार ज्यादा ही मिलेंगे वहां ईएमआई जो पे करते बीटेक के केस में उसके बाद। बट यहां पर आपके पास कोई एजुकेशन लोन देना है, कल को चल के नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 10 से 15 साल यार, आज आपके पास जॉब है, वो 30 से 40 हजार की भी जॉब है, आप 30 से 35 हजार चुका रहे हो, तब जब आपके पास आज जॉब है। आईटी सेक्टर में ले बहुत होते हैं, कल आपके पास जॉब रहा नहीं रहा, जो कोलैटरल आपने रखा उसका क्या होगा हमें नहीं पता। कम से कम इधर 10 से 15 हजार भी मिल रहा है, उसमें हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। हम आराम से अपने और करियर ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, ना कि एजुकेशन लोन की तरफ ध्यान देंगे। एंड 10 से 15 हजार आज मिल रहा है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। बीसीए के बाद हमने एमसीए किया, एंड इनके ज्यादा कुछ खर्चे नहीं लगते। बीसीए के बाद हमने एमसीए कर लिया, उसके बाद अगर एमसीए नहीं किया तो एमबीए कर लिया,
बीसीए के बाद ही धीरे-धीरे हमारे पास या फिर एमसीए करके ही हमारे पास अगर अच्छा ट्रैजेक्टरी बना, हमने अच्छा अर्न करना चालू कर दिया, खुद के खर्चे से बढ़िया एमबीए हमने कर लिया, फिर बड़े पैकेजेस पे हम काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी, एमबीए की डिग्री भी है, सब कुछ है। बीटेक ही सिर्फ एक सेफ ऑप्शन नहीं होता और हमें ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। हाँ, डायरेक्ट वो बड़े-बड़े पैकेजेस इनमें मिलने मुश्किल हैं। बीटेक में दोनों तरफ के एंगल्स होते हैं, बड़े पैकेजेस, छोटे पैकेजेस, बीच के सारे सिनेरियो होंगे। हो सकता है इन डिग्रीज में उतने बड़े ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन स्टार्ट सेफ करोगे। बट हाँ, पहला जॉब मिलने में हो सकता है, या हो सकता है 3 से 4 एलपीए का भी जॉब बैठे-बिठाए मिल जाए। अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर आपको थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, बट स्टिल दिस इज सेफ ऑप्शन एंड लोग कर लेते हैं यार। बाकी आपके हाथ में, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। कोर डिपार्टमेंट में ही जाना है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे कि उन्होंने डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक किया, क्लास 12 10 के बाद, 12 भी नहीं, क्लास 10 के बाद उन्होंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया। उसके बाद कुछ जॉब करते करते 30 से 40 हजार की सैलरी पे गए बिना किसी एजुकेशन लोन के। कब? जब आप अपने बीटेक के फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो। ये सारे स्टूडेंट्स 3 साल के पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा क्लास 10 के बाद करते हुए, जब आप बीटेक के फर्स्ट या सेकंड ईयर में रहते हो, ये जॉब कर रहे हैं। 15 10 से 20 हजार की जॉब सैलरी पे गए। आपका बीटेक खत्म होते होते 30 से 40 हजार की सैलरी तक अगर अच्छा काम किया पहुंच गए। उसके बाद कहीं लेटरल एंट्री से बीटेक भी कर लिया खुद के खर्चे पे बिना किसी एजुकेशन लोन के। एंड अब बड़े कॉलेजेस की जरूरत भी नहीं है। बस किसी कॉलेज से आप बीटेक की डिग्री ले लो जो आपको लेटरल एंट्री 3 साल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपीरियंस भी है, बीटेक की डिग्री भी है, सब कुछ है एंड बढ़िया फ्यूचर ग्रोथ चल रहा है। बाद में मन किया एमबीए किया खुद के खर्चे पे, तो ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। बोलोगे और ऑप्शंस के ऊपर ही वीडियोस में लेकर आ जाऊंगा, आप सिर्फ डिमांड तो करो यार। मैं चाहता हूं कि कोई यार बस इस पैसे की दलदल में, जैसा हमने शुरू में बोला, दहेज भी तब होता है जब हम ढंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते, समाज के प्रेशर में फंस जाते हैं। बहुत सी चीजें, बहुत से एंगल्स होते हैं। लड़के भी तब तक मांग रहे हैं जब लड़की वाले दे रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मिडिल क्लास मजबूर है। ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। अब दहेज के केस में मैं लड़के तो ढूंढ कर लाकर नहीं दे सकता, बट एजुकेशन लोन के लिए, पढ़ाई के लिए, कॉलेजेस के लिए चाहिए। अब डिमांड करो कमेंट्स में, वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूं। आपको जो सपोर्ट चाहिए मुझसे मांगो, आपको मैं जितना मुझसे होगा मैं ला कर दूंगा। बट यार प्लीज ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।